Hey everyone, this is Asu भैया and welcome to Math Empire Grade A। आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग का सीरीज कौन सा चल रहा है? क्लास 11th। किसका सीरीज चल रहा है? क्लास 11th का। क्लास 11th का जैक बोर्ड 2025 अभी नहीं हुआ है। उसके हम लोग प्रतिदिन टॉप 10 एमसीक्यूज का एनालिसिस करते हैं। ये एमसीक्यूज रहते कहां से हैं? आपके पीवाईक्यूज रहते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद जो एमवीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रश्न को लेके हम आते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो आप अपने स्ट्रीम को लाइक करो, शेयर करो और अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। आते हैं हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर सेट? क्या बोला है? इज द पावर सेट ऑफ ए के पास टोटल कितने एलिमेंट है? 1 और 2। देखो कभी भी मेरे से पावर सेट पूछे, क्या पूछे? पावर सेट। तो कुछ भी नहीं करना, पहले ऐसा देख लो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट का आंसर होता है टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने? 1 और 1 कितने? 2। तो 2 का पावर 2, यानी इसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4। देखो बालक, इसमें 1 2 एलिमेंट है, ये भी खत्म। 1 2 3 4 यहां है, यहां 1 2 3 4 यहां है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में हम बच गए। यहां ये और ये तो खत्म हो गया। अब आगे आते हैं कि इसमें से ये और ये में से क्या होगा। तो अगर पावर सेट का तुम लोग डेफिनेशन जानते होगे ना, तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये के जितने सबसेट हैं उसको एक सेट में बंद कर दो। तो ये का सबसेट 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो देखो ये का एक सबसेट 1 है, ए का एक सबसेट 2 है, ए का एक सबसेट 1 और 2 दोनों है, और 5 सभी का सबसेट होता है, तो ये सबसेट है। और इसको एक सेट में बंद कर दिया है, एक सेट में बंद कर दिया है, तो इसे ही हम पावर सेट कहते हैं। बालक एक बार हम पावर सेट को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। पावर सेट को हम बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत है तो आज के बाद नहीं होगा, और नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो मेरे पास अगर एक सेट है, क्या है? सेट है, जिसकी सेट हम ले लेते हैं ए बराबर 1 और 2। समझो बालक, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। तो यहां से हम लोग से पूछ देता है सबसेट। क्या पूछ देता है? सबसेट। भैया सबसेट होता क्या है? ये सबसेट की जगह हम ऐसा लिख देते हैं आंसू भैया। ये क्या है? आंसू भैया। आपके आंसू भैया हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। आपके आंसू भैया हैंडसम भी है और तेज भी है ना। तो सबसेट जो होते हैं ना, आंसू भैया का बेटा जो कहलाएगा वही सबसेट कहलाता है। अब सबसेट होता कैसे है भैया? तो ऐसा देखो, आंसू भैया हैंडसम है, आंसू भैया तेज है, तो क्या आंसू भैया का बेटा हैंडसम और तेज? यार आंसू भैया का बेटा हैंडसम हो सकता है, खाली हैंडसम का गुण आ गया। आंसू भैया का बेटा में खाली तेज का गुण आ गया, हैंडसम नहीं है। यानी दिमाग तो बेहतरीन है लेकिन मतलब चेहरा ही खराब है। यहां चेहरा तो बेहतरीन है लेकिन दिमाग ही खराब है। क्या पता एक एकदम आंसू भैया के पास जैसा जाएगा, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं एकदम बाबूजी पर गया है, एकदम हैंडसम है, एकदम तेज है, एकदम आंसू भैया जैसे हैंडसम है वैसे ही तेज है। भाई मेरे अगर हम हैंडसम हैं और तेज हैं तो मेरा बेटा हैंडसम हो सकता है, तेज हो सकता है, हैंडसम और तेज दोनों हो सकता है। क्या ये पॉसिबल? ये भी तो हो सकता है कि मेरा बेटा बेढंगा निकल जाएगा, और वही बेढंगा को हम बोलते हैं फाई। तो सबसेट, इस सेट का टोटल सबसेट कितने होंगे? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है टू द पावर n ऑफ ये पे का पास कितना एलिमेंट वो रख दो। तो ए के पास टोटल एलिमेंट कितने थे? हैंडसम थे, तेज थे, 2 था, तो 2 का पावर 4। देखो 1 सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 4 सबसेट, 4 ही आया है। अब आता है तुम्हारा ये पावर सेट क्या है आंसू भैया? पावर सेट क्या है? तो पावर सेट के लिए कुछ नहीं करना, एक यहां अपने से लगाना, जितने सबसेट हैं उसको लिख दो, 5 को लिख दो, 5 को। उसके बाद हैंडसम है तो हैंडसम को डाल दो, उसके बाद इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट को डाल दो, उसके बाद एकदम बाबूजी पर गया है, दोनों है तो दोनों पर डाल दो,
और इसको बंद कर दो। ये हो गया इसके पावर सबसेट। पावर सेट में देख बालक, पावर सेट के सभी एलिमेंट सबसेट होते हैं, एलिमेंट नहीं होते, सबसेट होते हैं। इस प्रश्न में देखो, अगर मेरे से पूछा था पावर सेट ना, क्या पूछा? पावर सेट। पावर सेट के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ये देखो सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, इसीलिए इसको खत्म कर दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर यहां तक समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में हार्ट का शेप डाल दो और थम्स अप, हार्ट का शेप डाल दो और थम्स अप एकदम भर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देख भाई, अगर ये प्रश्न को बना लेते हो तो माशाल्लाह आपके एग्जाम में एक प्रश्न कोई भी काट नहीं सकते हैं। कोसेक 930 डिग्री का वैल्यू, ये तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी को हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए। देखो बालक, कोसेक 930 डिग्री जब भी हम लोग से वैल्यू पूछता है ना, तो हम बोले थे ये 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है। तुम बोलोगे ना 180 के नजदीक है ना 360 के नजदीक है। जब 180 के नजदीक ना रहे, जब 360 के नजदीक ना रहे, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 180 का पहाड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 180 का पहाड़ा। 18 36 18 3 54 18 चौक 72 18 5 90। एक जीरो बैठा दो, एक जीरो बैठा दो, एक जीरो बैठा दो, एक जीरो, एक जीरो, इतने तक लिखते हैं। अब देखो, ये 930 जो है, ये 930 है, ये किसके बराबर है? 900 के बराबर है ना। तो 18 को एक बार गुना किए, यहां 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहां टोटल कितना बार गुना किए? 5 बार। तो इसको ऐसे लिखो, कोसेक 180 को हम अगर 5 बार गुना करते हैं तो 900 के पास पहुंचे। लेकिन ये 900 से अधिक है, अधिक रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। कितना अधिक है? 30 है, तो 30 लिख दो। ओके। आंसू भैया क्या बताएं यहां? ये हम लोग को बताते हैं एक्सिस, बताते हैं ये हम लोग को क्या बताते हैं? एक्सिस। तो देखो 180 यहां होता है, यहां 0 होता है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये होते हैं वाई एक्सिस। तो ये एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या बोलता है? नो चेंज। क्या? नो चेंज। तो कोसेक का कोसेक आ जाएगा, कोसेक का कोसेक आ जाएगा, और उसके बाद यहां जो 30 रहेगा उसको लिख देना। और यहां से यहां हम आगे बताते हैं क्वाड्रेंट। क्या बताते हैं? क्वाड्रेंट। 180 का ये ऑड है ना, ये क्या है? ऑड है। यहां सम आते हैं, यहां विषम आते हैं, यहां सम आते हैं, यहां विषम आते हैं। तो विषम बोला है तो तुम यहां पहुंच गए हो, प्लस करोगे तो झट से ऊपर जाओगे, 30 इसी में आएगा। और ये पहला क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट क्या होते हैं? पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव। तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और 2 और एक ही ऑप्शन के पास है बी के, तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका हम वीडियो भी डाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, यही प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है, आप दोनों वीडियो देखो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो भाई एक बार थम्स अप दे दो। ओके। देखो मेरे पास, देखो इसके लिए हम टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, हर प्रश्न के टाइमर हम लगा देते हैं। तुम लोग को क्या करने हैं, इसको हम मात्र 15 सेकंड देते हैं। कौन बताओगे कि कितना होगा? 15 सेकंड। 15 सेकंड में किसका आंसर आता है हम कमेंट में देखेंगे। ठीक है, किसी का आ रहा है? देखो 8 सेकंड हो गया, 9 10 11 12 13 14 15। टाइम अप। टाइम अप बालक। जिसका आया है बढ़िया है, जिसका नहीं आया है प्रैक्टिस करो बालक। मेरे पास क्या दिए हैं? tan थीटा। क्या दिए हैं? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या दिए हैं? 1/2। आपसे पूछा क्या है? sec स्क्वायर थीटा। एक बालक एक चीज बताओ, हम लोग ये जानते हैं ना, एसएससी का निमोनिक से हम फॉर्मूले याद करवाए थे ना, यस फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग जानते हैं इसमें प्लस होता है, यहां माइनस होता है, यहां माइनस होता है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा पसंद है, तब 1 होता है। अब यस से साइन शुरू होता है, यस से सेक होता है, तो साइन को यहां यूज कर लिए तो सेक स्क्वायर थीटा यहां आएगा। अब देखो सी से मेरे पास 3 चीज शुरू होते हैं, एक चीज यूज हो गया, तो मेरे पास 2 चीज बच गए, कॉसेक बचे हैं और कॉट बचे हैं। और हम लोग जानते हैं सी से जो शुरू होता है उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये बोलते हैं। और ये सब लोग एक साथ रहते हैं, कभी भी बिछड़ता नहीं है। तो कॉसेक और कॉट साथ में आएगा, तो कॉसेक यहां आएगा कि कॉट यहां आएगा ये हमको पता नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इसके पास 5 आदमी, इसके पास 1 2 3 आदमी।
हमारी मम्मा क्या कहते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा ये है तो इसमें हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहां भी बराबर 1। अब मेरे पास दुनिया में एक ही चीज बच गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा यहां रख देंगे। अब देखो मेरे से क्या पूछा है बालक, सेक स्क्वायर थीटा पूछा है, तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 है, टेन थीटा का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5/4 और 5/4 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ए मारा है बेहतरीन जा रहे हो भाई, आप 40 में 40 स्कोर करोगे, इसमें कोई गारंटी, मतलब इसकी फिक्स गारंटी है। ठीक है, आ जाओ। इसको बनाने के क्या और तरीके हैं आंसू भैया? हाँ भैया है तरीके, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो, क्लास 10th मेथड, क्लास 10th का मेथड क्या है? मेथड 10 बराबर होते हैं P/B होते हैं, तो यहां से h निकालो, रूट अंडर P का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, h करोगे तो क्या आएगा? रूट 5 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो स्क्वायर कर दो, सेक थीटा क्या होता है? h/b होते हैं, h/b होते हैं। h का वैल्यू कितना है? 5, सॉरी रूट 5 है ना, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, ओके। और b का वैल्यू कितना है? 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 5/4 यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। अब तरीके हजार हैं, आंसू भैया के पास सॉल्यूशन करने के तरीके हजार हैं। आप अगर आंसू भैया के पास ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, गिरिडीह में बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। अगर आप झारखंड में हो के भी गिरिडीह आंसू भैया से नहीं पढ़ रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो भाई। आंसू भैया का ऑनलाइन बैच भी चलता है, आप ऑनलाइन बैच का सब्सक्रिप्शन ले लो या यूट्यूब पे पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बालक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं, क्योंकि पावर अगर 2 है तो 2 रूट होंगे। अब देखो रूट को तुम, इसके 2 तरीके हैं, ऐसा करो इसका तुम रूट को निकाल लो। क्या करो? रूट को निकाल लो, रूट को निकाल लो। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारे पास रूट दिए है ना, ये तो इनमें से कोई एक से सेटिस्फाई करवा लो, सेटिस्फाई करवा लो। अगर रूट निकालने का मन कर रहा है तो हम निकाल के बता दे रहे हैं। जो प्रश्न में हम टाइमर लगाएंगे वो प्रश्न के आंसर आपको देने हैं कमेंट में। देखो हम क्या बोले, इसको इससे गुना करो, गुना करने पर -4 आ रहा है ना, कितना आ रहा है? -4, -2 को 2 से गुना करेंगे -4। उसके बाद ये वाला साइन देखो, घटाव है तो घटाव लिखोगे, क्या? घटाव। उसके बाद यहाँ क्या? +3 यानी +3, घटा के +3 यानी प्लस वाला को बड़ा रखना है और माइनस वाला को छोटा रखना है। ओके बालक, ओके बालक। अब गुना करने पर -4, तो देखो हम ऐसा करते हैं, गुना करने पर -4 और घटा के +3, तो यहां 4 लिख देते हैं और यहां -1, +4 और -1 दोनों को गुना करो। +4 को -1 से गुना करेंगे -4, घटाओ, +4 में से 1 जाएगा तो +3। तो अगर आंसर +4 और -1 में टूट रहा है, प्लस में टूट रहा है तो आंसर -4 लिखो, माइनस में टूट रहा है तो आंसर +1 लिखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 से यहां डिवाइड कर दो, 2 से यहां डिवाइड कर दो। ये -2 आएगा और 1/2 आएगा, -2 आएगा और 1/2 आएगा। 1 सेकेंड बालक, -2 आएगा और 1/2 आएगा। क्या हो गया? अच्छा देखो, -2 को रख के देखो, सेटिस्फाई करवा के देखो, 2 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 गुने -2 अब देखो 4 दूनी 8, -2 ये सेटिस्फाई कर गया। 1/2 रखते हैं, 2 गुने 1/4 प्लस 3/2 -2, ये 2 से 2 काट दो। अब 3 और 1 4, 4/2 यानी 2 राइट आंसर यही होगा, नन ऑफ दीज होगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? x का वैल्यू एक आएगा -2 और एक आएगा 1/2, राइट आंसर है। ठीक है बालक, आगे बढ़ते हैं। यही परम सत्य आंसर है। देखो एक बहुत ही बेहतरीन शायरी है मैथ का, गणित की मोहब्बत में डूबे हैं हम, गणित की मोहब्बत में डूबे हैं हम, संख्याओं के संग खेलते हैं हम, इश्क भी एक समीकरण सा लगता है, हल करो तो प्यार निकलता है। बेहतरीन एक शायरी मेरा एक स्टूडेंट भेजा था, इसको हम यहां कोट कर दिए हैं, बेहतरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करने हैं। देखो 3x है, ये +2x को इधर ले आते हैं, -2x ग्रेटर देन है 8 है, +5 उधर जाएगा तो -5, 3x में से 1x आ जाएगा तो 2x जाएगा तो x बचेगा,
8 में से 5 जाएगा तो 3, x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न बेहतरीन है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इतने डेटा का मीन हमारे पास कितने दिए हैं? 6 दिए। फाइंड द मीडियन, मीडियन क्या होते हैं? बीच वाला टर्म। क्या होते हैं? बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म कब? जब ऑर्डर में हो। क्या हो? ऑर्डर में हो। ऑर्डर में हो तो क्या ये ऑर्डर में है? देखो 2 4 6 8 10, हाँ बढ़ते क्रम में है। तो बीच वाला टर्म क्या है? बीच वाले टर्म क्या है? आप बोलोगे 6, तो इसका राइट आंसर 6। बीच वाले टर्म 6 हैं तो 6 होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल कर दिया तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। बालक एक डाई को रोल करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। छक्का से निकालते हैं, पुट इसको बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन कितने हैं बालक? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, यानी 1 2 3 है, 3। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 1/2, और 1/2 ऑप्शन नंबर सी के पास राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे पिक कर देते हैं। मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं? रूट चढ़ाते हैं। आई के आगे +3 है तो +3 का स्क्वायर, +4 के आगे जे है तो +4 का स्क्वायर कर देते हैं। √3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये कितना आएगा? √25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं। तो एक प्रश्न ये है, इसको हम 15 सेकंड देते हैं। 15 सेकंड में बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्लास 10th का प्रश्न है, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्न आते हैं 11th में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। किसी का आया है ना, 4-5 लड़के का आया है, तो देख लेते हैं। मिड पॉइंट बोला है। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 2 + 4 6/2, 4 और 3 सॉरी 3 और 7 10, 10/2, 4, 5 सॉरी 3,5, 3,5 और 3,5 ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज हम 10 प्रश्न को देखें। अगर आप लोग गिरिडीह में हैं, एक और प्रश्न है यार, देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बुक बी अरेंज ऑन ए शेल्फ? देखो अरेंज करने हैं ना, और डिफरेंट वे में करने हैं, तो 4 के करने तो 4 का फैक्टोरियल लगा दो। और इसी को तुम ऐसे भी जानते हो, फैक्टोरियल क्या होता है? उल्टी गिनती शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के साथ फैक्टोरियल लगा है तो उल्टी गिनती शुरू, यानी 4 है तो 4 का उल्टी गिनती 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, तो 4 × 12, 12 दूने 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग गिरिडीह में हो और गिरिडीह में क्लास 12th का आप अभी भी दूसरे टीचर के पास जा रहे हो, आजकल जो टीचर हैं वो क्या बोलते हैं? मार्केट में नए नए टीचर आ गए, इनको पढ़ाना आता है, हम बढ़िया पढ़ाते हैं, अगला मंथ का फी जमा कर दो। भाई ये सब बहकावे में मत आओ। आजकल पूरी दुनिया यूथ के पीछे भाग रहा है। अभी भी आपके गिरिडीह में ओल्ड मेथड को पढ़ा रहे हैं। आपके आंसू भैया एक एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हजार तरीके क्लासरूम में बताते हैं। तो अगर आप गिरिडीह में हैं और आंसू भैया के पास नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ब्लंडर कर रहे हैं। आंसू भैया के पास रनिंग बैच है 9 से 10 सुबह में, 3 से 4 शाम में। इस बैच में मैट्रिक्स चल रहा है, इस बैच में मैट्रिक्स चल रहा है, इस बैच में कैलकुलस चल रहा है। क्या चल रहा है? कैलकुलस। और अभी अपकमिंग बैच आने वाला है, 6 से 7 सुबह में आएगा, 7 से 8 सुबह में आएगा, 5 से 6 शाम में आएगा। एक बैच का कैपेसिटी है 60 स्टूडेंट, तो जल्दी से एडमिशन करवा लो। 60 स्टूडेंट के बाद आपका एडमिशन दूसरे बैच में हम लेंगे। अगर आपको एडमिशन लेने हैं या एडमिशन से संबंधित कुछ जानकारी लेने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लासेस में। जय हिंद। अभी क्लासेस संडे को ऑफ रहेंगे और मंडे को ईद है, तो वो उस दिन भी हम क्लासेस को ऑफ रखेंगे। हम अब ट्यूसडे को वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।